दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर बहुत ज़्यादा गिर रहा होता है। जैसे कोई शेयर सपोज करिए कि 2,000 रुपये का उसका हाई था और अभी वो 1,000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो 50% हो गया करेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो 50% ही नहीं, 30% हो जाए, 40% हो जाए, तो हम इसको ये मान लेते हैं कि वो शेयर डाउन ट्रेंड हो गया है। ठीक है। तो अब वो गिरते समय अगर किसी डिमांड जोन में आता है तो उस डिमांड जोन में हमको उसकी मार्किंग जो है कुछ स्पेशल तरीके से करनी चाहिए। हमको उसमें क्या है कि जल्दबाजी करके एकदम ऊपर उसको बाई करने से अवॉइड करना चाहिए। हमको उसको जितना हो सके उतना बॉटम पर लेना चाहिए, क्योंकि जब सेलिंग प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा है तो वो डिमांड जोन के पूरा डीप तक आ सकता है। तो क्यों ना हम डीप पर ही बाई करें, हम अननेसेसरी क्यों ऊपर जाके बाई करें। जैसे अभी आपके सामने ये जो खोल रखा है चार्ट, ये है गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट। आज तो लोगों ने इसमें खूब पैसा छापा। ठीक है, ठीक है, आप लोग छापते रहिए, अच्छी बात है। एक गोदरेज प्रॉपर्टी का आप देखिए चार्ट, 2,500 रुपये से भी ऊपर था प्राइस, और ये 1,000 रुपये तक लगभग आ गया। सोच लीजिए दोस्तों, 1,000 का डबल 2,000, उससे भी ज़्यादा गिर गया। ठीक है, 60-70% से गिर गया। और गिरते गिरते मुझे एक बेहतरीन डिमांड जोन का इंतजार था दोस्तों। दोस्तों, आपको हर जगह नहीं ट्रेड करनी है, आपको बेहतरीन डिमांड जोन में ही ट्रेड करनी है। क्योंकि जब मुझे पता है कि शेयर में वो बहुत ज़्यादा सेलिंग चल रही है, तो हम क्यों नॉर्मल डिमांड में ट्रेड करेंगे, बेहतरीन करेंगे। तो दोस्तों, इतना पैसा छपेगा शायद बैंकों के पास में और आपके पास में रखने की जगह ना बचेगी। कैसा लगा मजाक? ठीक है दोस्तों, सीरियसली पैसा छपता है, छपता पैसा। लेकिन मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, मैं कहाँ से सीखूं कि 5,000 लगा दूं 5 करोड़ बन जाए। हैं ऐसे ट्रेडर हमारे भाई बहन जो नए नए स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, वो यही देख करके आ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। जितना जल्दी आप अमीर बनने की सोचोगे उतना जल्दी आपका फंड खत्म हो जाएगा। बहुत पैसा है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बहुत पैसा है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इतना पैसा है ना कि सीरियसली आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो स्पेशल मार्केट देखते हैं। अब ये गोदरेज प्रॉपर्टी का चार्ट था, वीकली का हमने टाइम फ्रेम खोल रखा। ठीक है दोस्तों, जब शेयर मेरा नीचे आ रहा था तो हमें एक बेहतरीन वीकली के डिमांड जोन की जरूरत थी। ये वीकली डिमांड जोन था, एक प्राइस जहां आती है, देखिए ड्रॉप, 2 बेस कैंडल है, लेग आउट, इस जोन में आती है, एक बार को प्राइस ऊपर जाती है। क्योंकि ये डिमांड जोन बार चल चुका तो इसकी फ्रेशनेस खत्म हो गई, तो नीचे इसको आना ही था। तो इसके बाद जब प्राइस यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक चल चुकी है, तो अभी इसके नीचे देखेंगे ना डिमांड जोन कहाँ है। आपको मैं बता देता हूँ डिमांड जोन देखने का तरीका क्या है। पहले तो आप ये देख लीजिए, जहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जो है, मान लीजिए ये डिमांड जोन था, प्राइस यहाँ से ऊपर ऊपर चली गई, नीचे आने लगी। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस थी, यहाँ पर किसी समय हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे। सबसे पहले जो करंट मार्केट प्राइस होगा वहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। अब हम उस लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड देखेंगे, ध्यान सुनिएगा, लाइन के नीचे करंट मार्केट, अगर हमको किसी डिमांड जोन को तलाशना है कि डिमांड जोन, अगला डिमांड जोन कौन सा आने वाला है, प्राइस गिरेगी तो अगला डिमांड जोन कौन सा आएगा, तो करंट मार्केट प्राइस पर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए। मैंने ये माना भी प्राइस करंट में यहाँ पर ट्रेड कर रही थी किसी दिन, हमने वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन मार दिया। अब इसके नीचे आएगी तो किस डिमांड में जाएगी, बहुत सिंपल है। अब इस हॉरिजॉन्टल के लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड आप देखिए, यहाँ तक गए, 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 ये मिला डिमांड जोन। ये देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल है, लेकिन अगर आप इसको जो मैंने बताया है डेफिनेशन रूल, उसको अगर आप देखेंगे तो ये बेस कैंडल है। क्यों? यही तो है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, जो इसका बॉडी पार्ट है, ये पूरे कैंडल की जो लेंथ है उसके 50% से कहीं ना कहीं कम है। तो इसको, इतनी बड़ी कैंडल है तो बेस कैंडल ही मानेंगे इसको, क्योंकि बिके ज़्यादा निकल गई हैं और बॉडी कम है। तो कितनी बेस कैंडल हो गई, 1 2, देखिए जो बिग ग्रीन कैंडल है इसको हम मानेंगे लैगिंग। लैगिंग कैसी है, ग्रीन है तो उसको रैली बोलेंगे। ठीक है, तो रैली हो गई, 1 2 3 4, बेस कैंडल है। उसके बाद अगेन गाई लेग आउट,
अच्छा ये लेगआउट अच्छी है, ये लेगआउट अच्छी है कैसे आप कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेगआउट इन बेस कैंडल के रेंज से ऊपर जाके क्लोज हुई है। तो डिमांड जोन की ये भी एक ब्यूटी है, जिस डिमांड जोन की लेगआउट कैंडल बेस कैंडल की रेंज से बाहर निकल जाए और खूब दूर निकल जाए, जितनी एक्सप्लोसिव होगी, बिग कैंडल होगी लेगआउट कैंडल, उतना ही वो डिमांड जोन अच्छा होगा। इसलिए हमारा डिमांड जोन अच्छा था, क्योंकि एक तो इसमें बेस कैंडल बहुत कम थी, केवल 4 बेस कैंडल थी। हमने बताया है 4 से ज़्यादा बेस कैंडल को हम कंसीडर बहुत कम करते हैं। जब तक आप बिगिनर हैं आप 4 तक यूज करिए। जब आप प्राइसन को सही समझना शुरू कर देंगे तो आपके लिए आम बात होगा, 5-5, 6-6 बेस कैंडल भी ट्रेड कर देंगे और पैसा बना लेंगे। जब तक आप बिगिनर हैं तब तक आप ये मानो कि ठीक है 4 बेस कैंडल तक ही हम ट्रेड करेंगे। तो लेगिन देख लिया, 4 बेस कैंडल और लेगआउट, ये हमको 3 चीज़ मिल गई, लेगिन बेस लेगआउट, डिमांड जो हमारा तैयार हो गया। डिमांड अच्छा क्यों हो गया उसका लॉजिक सुनिए। लॉजिक ये बताया, क्योंकि ये जो लेगआउट कैंडल है कहीं ना कहीं इस बेस कैंडल के रेंज से बाहर निकल गई है, ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। अब आती है स्पेशल मार्किंग। अभी तक हमने आपको बताया है किसी देखिए दोस्तों मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, हो सकता है किसी भी मैंने बताया हो आपको, वैसे मैंने ज़्यादातर ही बता रखा है कि जो भी बेस कैंडल है उन बेस कैंडल में सबसे ऊपर जो है बेस कैंडल, जैसे 1 2 3 4 बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है तो हम वहाँ से ड्रा करते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन सभी बेस कैंडल में, जो बेस कैंडल ऊपर है सबसे उसकी बॉडी से, ठीक है। और डिजिटल लाइन का तो रूल सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे है उस लोअर पॉइंट से हम डिजिटल लाइन ड्रा करेंगे। स्पेशल जो होने जा रहा है वो इस प्रॉक्सिमल लाइन में होने जा रहा है, जो ऊपर की लाइन है से बोलते हैं प्रॉक्सिमल लाइन। तो आप सुन लीजिए, हमने क्या कहा, जब कोई शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट चल रही हो या शेयर में ज़्यादा गिरावट ना चल रही हो लेकिन निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में गिरावट तेज़ी से हो रही हो, तो जाहिर सी बात है स्टॉक में भी प्रेशर आएगा, वो भी गिरेगा तेज़ी से। तो ये खुला कि गिरावट जब ज़्यादा चल रही हो चाहे इंडेक्स में चाहे स्टॉक में, तो हमको अब क्या करना है, कंजर्वेटिव बनना है, ठीक है। कंजर्वेटिव कैसे करेंगे, सभी बेस कैंडल में अभी तक सबसे ऊपर जो बेस कैंडल की बॉडी थी वहां मारते थे ना, लाइन ड्रा करते थे ना, नहीं, अब सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे नीचे है, तो इस बेस कैंडल की बॉडी का अपर पार्ट ये है, इस बेस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट ये है, इस बेस कैंडल का अपर बॉडी पार्ट ये है, लेकिन इस बेस कैंडल का जो अपर बॉडी वाला है पार्ट ये है। ये सभी बेस कैंडल्स में जिस बेस कैंडल का अपर बॉडी का जो पार्ट है, अपर बॉडी वो सबसे नीचे हो, वहां पर हम प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा स्पेशल मार्किंग। दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, बस रुकिए 2 मिनट, ये रिजल्ट आपके सामने है। अब आप कहेंगे एक चीज, थोड़ा लाइन मैंने सही से नहीं ड्रा किया, मैं पूरा मिला देता हूं। ये देखिए, अभी तो आपको मुझे विंडो गैप भी पढ़ाना है, क्योंकि आप थंब रूल लेके मत चलिए। देखिए दोस्तों क्या प्रॉपर एंट्री हुई, क्या प्रॉपर एंट्री है, तो आप वीकली में देख रहे हैं, आज ऐसे ही पैसा नहीं छपा है, ये डेली में देखिए। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ना, दिन में एक बार को लगभग 7% अप हो गई थी, 7% दोस्तों। और पता हमने कब इसको टेलीग्राम पे अपने दिया था, दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, यही दे दिया था हमने, इसी दिन बोल दिया था कि गोदरेज प्रॉपर्टी हो या डीएलएफ हो या रियल्टी के शेयर हो, मुझे पर्सनली यहाँ से अच्छे लग रहे हैं, यहाँ से अच्छा आप मुंह आ सकता है। पता नहीं मेरे कहने की वजह से कि डिमांड जोन की वजह से ये तो पूरा रॉकेट बन गया। तो दोस्तों मेरे कहने से नहीं, जिस दिन आप डिमांड जोन सप्लाई जोन समझ जाएंगे ना, कैंडलें बात करती हैं, आप उनकी बात को सुनना शुरू कर देंगे, उनसे हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन दोस्तों आप बोल देंगे कि ये शेयर आपको अच्छा लग रहा है, इसके बाद शेयर अच्छा हो जाएगा, अपने आप भाग जाएगा 8%, 7%, 6%, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब नेक्स्ट एक और शेयर हम आपके साथ सेल करते हैं, सेल है, SAIL, सेल। सेल पे मैं जाता हूं दोस्तों। सेल में पहले मैं जो प्राइम ड्राइंग है इनको डिलीट कर देता हूं। आप इस चीज को देखना है, रैली 1 2 3 बेस कैंडल है, ये लेग आउट, क्या बेहतरीन लेग आउट दोस्तों,
अब हमने क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा जो बेस कैंडल हैं उन बेस कैंडल में जिसका बॉडी जो अपर बॉडी पार्ट है सबसे नीचे वहां से, तो इसकी बॉडी यहाँ है नहीं, इसकी बॉडी यहाँ नहीं, इस वाली बेस कैंडल की जो बॉडी है सबसे नीचे, इन तीनों में सबसे नीचे इसी की बॉडी है, इसके अपर बॉडी पार्ट से प्रॉक्सिमल लाइन। और डिस्टल लाइन तो रूल है जिस भी बेस कैंडल की लोअर भी सबसे नीचे गई वहां से मार दीजिए। डिस्टल लाइन का मतलब होता है सबसे लोअर पॉइंट जो है, लेकिन प्रॉक्सिमल होगा क्या? जिस भी बेस कैंडल का जो बॉडी पार्ट है अपर, वहां से हम प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, सबसे नीचे लेके चलेंगे। अभी तो हम सबसे ऊपर वाली मार देते थे, नहीं, अब जिस बेस कैंडल सबसे नीचे वाली बेस कैंडल लेंगे जिसका बॉडी पार्ट सबसे नीचे हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी तक हम लोग क्या करते, यहाँ एंट्री करते, एक बार को अगर हम जो हमारी ये बेस कैंडल यहाँ मार्क कर देते, अभी तक तो कर देते जिस बेस कैंडल में सबसे ऊपर इसकी बॉडी है, प्राइस आती है एक बार को, गई भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम क्यों अननेसेसरी ऊपर जाके बाई कर ले? क्यों अननेसेसरी, क्यों अननेसेसरी? देखिए हमारी एंट्री हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर एंट्री हमारी मिस हो गई। नहीं, एंट्री मिस हुई। आपको ये चूंकि वीडियो है स्पेशल मार्किंग के लिए तो बता रहा हूं आपको, एक बार को बता देता हूं एंट्री का रूल क्या था। हमने कहा था जो हमारी प्रॉक्सिमल लाइन होती है उससे हम थोड़ा ऊपर ही बाई कर लेते हैं, बताया था आप लोग को। देखिए एंट्री हुई एकदम, जिस दिन आपने यहाँ बाई किया उसके बाद बना हैमर। और बहुत से हैमर ट्रेडिंग जो करते हैं उन्होंने हैमर बनने का वेट किया या हाई ब्रेक हुआ तब बाई किया, ले तब तो नीचे आ गई मार्केट, नीचे आ गई। हमने क्या किया, जब हमने बाई किया तब बना हैमर। ये होता है स्पेशल मार्किंग, स्पेशल ट्रेडिंग। तो अब जिस बेस मतलब जो बेस कैंडल सबसे नीचे हो, जिस भी बेस कैंडल का जो बॉडी का अपर पार्ट सबसे नीचे है, वहां से हम प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करेंगे दोस्तों। अब ऊपर नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, मार्केट बुलिश है, शेयर बुलिश दिख रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, तो हम ऊपर ले सकते हैं, तो नो इशू, ले सकते हैं। लेकिन गिरावट के कंडीशन में हम नीचे ही आएंगे, हम खुद को कंजर्वेटिव बनाएंगे, नीचे बाई करेंगे। अननेसेसरी ऊपर वाली बेस कैंडल पर बाई नहीं करेंगे, हम नीचे की बेस कैंडल पर जो है प्रॉक्सिमल लाइन ड्रा करके वहां से हम बनाएंगे पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये स्पेशल मार्किंग में आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, और खुद से चार्ट ड्रा करिए, लेवल निकालिए और उसको ऑब्जर्व करिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। और अगर आपको मार्केट की लाइव अपडेट चाहिए, क्योंकि देखो हर एक छोटे से छोटे टॉपिक के लिए वीडियो बनाना बार बार यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। कुछ जानकारी मैं अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ करके टेलीग्राम पर भी दे देता हूँ, जो मुझे याद आ गया, जो मुझे लगता है कि अच्छा बताना चाहिए, 2 लाइन का मैसेज में लिख के भेज दिया, टेलीग्राम पे पहुँच गया। लेकिन उसके लिए तुरंत वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।